हूं यश खुराना, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। डीएपी में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। जी हां, हरियाणा में डीएपी खाद की आपूर्ति के लिए सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है। किसानों तक खाद पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने अधिकारियों को सौंपा है। अपने काम को जी जान से पूरा करने में जुटे अधिकारी लगातार डीएपी की कालाबाजारी को रोकने की कोशिशों में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही किसान सरसों की बिजाई की तैयारी में जुट जाते हैं। सरसों की समय पर बिजाई के लिए किसान डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खाद की कमी की आशंका में किसान लंबी लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। बिजाई के लिए परेशान किसानों को सरकार ने भरोसा दिलाया कि उन्हें समय पर खाद की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सरकार ने प्रभावी कदम भी उठाए, साथ ही दुकानों पर खाद भी पहुँचाई गयी। दुकानों पर खाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो डीलर्स द्वारा अवैध रूप से खाद बेचने के मामले भी सामने आने लगे, लेकिन दुकानदारों की मनमानी प्रशासन की नजरों से कहां छिपने वाली थी। अंबाला में भी पिछले दिनों सीमित मात्रा में खाद पहुंची, जहां से शिकायत मिलने पर कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए अंबाला में 3 डीलरों के लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए। जैसे कि डीसी साहब के ऑर्डर के तहत सारे एसडीएम्स ने एक कमेटी गठित कर दी है अपने अपने डिवीजन्स में। मैंने अम्बाला सिटी में भी 5 टीम गठित करी है, जो कि सारे रिटेलर्स पे डेली बेसिस पे जाती हैं और उनका पीओएस का स्टॉक प्लस गोदाम में फिजिकली कितना उसको मैच करते हैं। अगर मिसमैच होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो उन तीनों को शो कॉज नोटिस दिया गया था 2 दिन का, और तीनों का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री न आने के चलते उनका 15 दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल किया। खाद से गड़बड़ियों को रोकने के लिए अंबाला में कमेटी गठित की गई है, जो कि रोजाना सभी डीलरों के पास जाकर पीओएस मशीन में और भौतिक रूप से मिलान कर रही है। खाद में गड़बड़ी मिलने पर 3 डीलरों को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन डीलरों के द्वारा संतुष्ट जवाब न आने की वजह से उनके लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। अंबाला के अलावा दूसरे जिलों में भी सरकार खाद आपूर्ति को लेकर सतर्क है और दुकानों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि मुनाफाखोरों की बेईमानी का खामियाजा किसानों को ना भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों तक खाद पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने अधिकारियों को सौंपा है। अपने काम को जी जान से पूरा करने में ये अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं और कोशिश यही है कि ब्लैकमेलिंग ना हो सके, कालाबाजारी बिल्कुल ना हो सके। इसलिए लगातार डीएपी कालाबाजारी को रोकने की कोशिश में प्रशासन के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकियू के महासचिव सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं। सतीश नंबरदार जी, मेरा पहला सवाल यही है, सरकार ने तो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि टीमों का गठन करें, जहां पर कालाबाजारी हो रही है वहां पर रोकें, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि किसानों की अब जो टेंशन थी वो खत्म हो गई है डीएपी खाद को लेकर? यस भाई, आज पूरे का पूरा किसान समाज इसी बात से परेशान होके जो ये 3 काले कानून आए हुए हैं, इसी के डर से, जैसे आज पूरे का पूरा देश देख रहा है और किस तरह आज एक डीएपी की खाद जो एक कंपनी किसानों तक पहुंचाने का काम करती है, आज पूरे का पूरा किसान इस बात के डरा हुआ है पूरी तरह अब उसकी फसल डूब पाएगी या नहीं जोताई हो पाएगी। क्योंकि आज जो बारिश हुई थी, जिन्होंने अपनी जमीन जोत कर बोने के लिए तैयार कर दी, आज उसकी नमी सूखने का कारोबार गई हुई है। और आज यह सरकार किस तरह आंख मूंदी बैठी हुई है और किस तरह का ड्रामा करने का काम करिए। हमने टीमें गठित कर दी, यह नहीं बोला अगर हमने किसानों तक खाद पहुंचाने का काम किया, क्योंकि आज पूरे का पूरा किसान इसी बात से रोष में बैठा हुआ है। और आगे आने वाली फसल जो कि भारत सरकार कोरोना काल में भी किस तरह देश को बचाने का काम किया था किसान ने, आज वो किसान एक मरने के कारागार पर खड़ा है, क्योंकि एक तो उसके फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा, दूसरा उसके जो आगे जो जमीन खाली हुई है उसको बोने के लिए इस बात का भी डर बना हुआ कि हमें खाद बीज उपलब्ध हो पाए या नहीं हो पाए। सतीश नंबरदार, सरकार की सफलता है। सतीश नंबरदार जी, मेरा सीधा सवाल है और सीधा सवाल ये है
क्या आपको अभी भी अपने स्तर पर, अपने ग्रुप्स में क्या इस तरह की खबरें सामने आ रही है? आपके अपने स्तर पर मैं कह रहा हूं कि वहां पर किसान को खाद नहीं मिल पाई, किसान की जो टेंशन थी वो अब खत्म हो गई है, किसान को अब खाद मिल पा रही है या खाद नहीं मिल पा रही, क्या इस तरह की जानकारी आपके पास फिलहाल अभी आ रही है अपने स्तर पर? बिल्कुल यस भाई, मैं उस विधायक का नाम नहीं ले सकता जिन्होंने कल मेरे पास फोन किया परसों, अके नंबरदार जी कहीं से दिल्ली में कहीं पर भी 100 कट्टों का इंतजाम हो सकता है डीएपी का, क्योंकि हमारे फार्म पे फसल बोने के लिए तैयार हुई है और हरियाणा में कहीं पर भी 1 कट्टा नहीं मिल पा रहा। एक विधायक ने फोन करके पूछा, मैं उस विधायक जी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये एक भाई उनका एक भाईचारे के नाते उन्हें पूछा था कि आप दिल्ली में रहते हैं, वहां पर की दुकानों पर उपलब्ध हो जाए तो मेरे को 100 कट्टे खाद जला दो। जो कितने बड़े विधायक को खाद नहीं मिल पा रहा तो एक गरीब किसान को कहां से मिल पाएगा। और काफी शिकायतें आ रही है हर जगह से, अगर हमारे को खाद नहीं मिल पा रहा, हमारे को खाद नहीं मिल पा रहा। इसमें पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में ही खाद के ऊपर त्राहिमाम मची हुई है। जी सतीश नंबरदार जी, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास फिर क्यों देखने को मिलता है? फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ये कहते हैं कि खाद में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी, डिमांड ज्यादा हो गई थी, इसलिए सप्लाई इस वजह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। हाँ, कुछ इक्का दुक्का से जरूर ये खबरें आई थी, लेकिन अब खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि जितना आंकड़ा पहले था पिछले साल का था, इस बार पहले से ज्यादा खाद हमारे पास उपलब्ध है। तो खाद की कमी कैसे आप बता रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार यस भाई, सरकार के कागजों में कमी नहीं है खाद की। और इसी बात के डर से जो ये कृषि कानून आए हैं, जो ये स्टॉक वाली नीतियां हैं, उसी से डर के तो आज किसान इस मंशा से तो डरा हुआ है। अब भाई कभी कल को हमारी जमीन में जैसे एक आदमी स्टॉक करने का काम कर लेगा और किसान तक उस बात के, गरीब जनता तक उसका बेनिफिट ना पहुंचे, और पूरे का पूरा हरियाणा नहीं पूरे देश का किसान आज इस बात से परेशान हुआ बैठा। डीएपी खाद की यूपी में देख लो, दिल्ली में भी किसान आज जो ये केजरीवाल की सरकार बैठी है, जो सिर्फ एक झूठ बोलने का काम करती है, किसानों को ये देने का मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं, आज तक किसी को एक 10 पैसे देने का काम सरकार ने किया नहीं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ किसानों से झूठ बोलने का काम करके सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है। चाहे कोई भी सरकार हो, ये कोई भी किसानों के बारे में नहीं सोचती। लेकिन सरकारों की आपको ये साजिश क्यों लगती है? ये स्वाभाविक बात क्यों नहीं लगती? जब कोरोना काल था तो थोड़ा डिमांड कम थी, अब डिमांड ज्यादा है तो उस वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसमें तो ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये साजिश आपको सरकार की क्यों लगती है कि सरकार ऐसा किसानों के साथ करेगी? यस भाई, कभी भी किसान ने कोरोना काल में भी कभी भी ये जहमत उठाने का काम नहीं किया। कोरोना चल रहा है या कुछ चल रहा है, किसान ने अपनी फसल टाइम पे बोने का काम किया। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो 0 पे जीडीपी थी, सिर्फ एक किसान ही ऐसा था जिसने जीडीपी को 4% बचा के रखा हुआ था। कौन कहता है कि कोरोना काल में खाद कम लगा था? पहले भी किसान ने अपनी फसल टाइम पे बोने का काम किया और इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाकर देश को बचाए रखने का और इस देश को रोटी देने का काम किया है। इसीलिए किसान अन्नदाता कहलाने का काम किया जाता है। जी, लेकिन सरकार का ये जो प्रयास है कि टीमों का गठन कर दिया निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, ताकि सभी चीजों की मॉनिटरिंग हो सके, और कहीं पर भी अगर स्टॉकिंग की खबर आती है, काला बाजारी की खबर आती है, तो तुरंत जो टीम है वो एक्शन ले। तो ऐसे में आपको ये सरकार का प्रयास क्यों नहीं दिख रहा है? तो ऐसे में आप अगर बात करें, आपने सरकार से फिर आग्रह क्या किया है? क्या सरकार को आप रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस जिले में, इस क्षेत्र में यहाँ पर खाद की कमी है, यहाँ पर पहुंचाएं? आपने अपने स्तर पर ये बात रखी? यस भाई, ना ही तो किसानों ने भारतीय किसान यूनियन से कोई सी बात की मांग की कि आप जहां पर भी किसानों को खाद की दिक्कत है, आप उस गांव का, उस क्षेत्र का नाम लिखकर हमारे पास रिपोर्ट करिए। वहां के डीएम एसडीएम साहब से आप मिलकर ये ज्ञापन, हमारे काफी लोगों ने
डीएम को एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने का भी काम किया है। कल मेरे भाई जसबीर जसोला जी ने भी वहां पर 3 दिन पहले वहां के एसडीएम साहब को इस बात के लिए पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने का काम किया। अगर हमारे क्षेत्र में फसल बुआने के लिए तैयार और खाद मिल नहीं पा रहा तो आपसे दरखास्त है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हर जगह से रिपोर्ट आने का काम हो रहा है। किसान आज एक निराशा में डूबा हुआ है, क्योंकि अब जो ये नमी चली गई जमीन की तो इसमें क्या होगा। तो आज किसान इसी बात के मद्देनजर लगा हुआ है। जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार एक सीओ की तरह बात कर रही है किसानों से। सतीश जी ठीक है आपकी ऑब्जर्वेशन के अनुसार और भारतीय किसान यूनियन के अनुसार किस वजह से अभी भी गड़बड़ी हो रही है, किस वजह से गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज मैनेज नहीं हो पा रही है सरकार से? आप अपनी बात रखें ताकि ये बात भी सरकार तक पहुंच सके। यस भाई, ये तो सीधी बात है। जो उद्योगपति जो खाद की सप्लाई करते हैं ये सिर्फ कागजों में दिखाते हैं हमने खाद की सप्लाई दे दी, वे खाद वहां से आता ही नहीं। और जो भी सब्सिडी वो है उसका वो बेनिफिट उठाने का काम हो रहा है, किसान को मिलता नहीं। ये सीधी की सीधी जो ये मेरे बड़े उद्योगपति भाई बैठे उनकी जोड़ी बजा रहा है। छोटे किसान जो छोटे ये डीलर है इनका भी कुछ कमीशन पहुंच जाता होगा, जो कि किसान आज इस जो बीच का घोटालाबाजी है इसका यह बहुत बड़ा घोटाला है खाद का। इसके सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम, और जांच में पता चलेगा कहां गड़बड़ घोटाला है। और किसान जो आज इस तरह मरने पर मजबूर है, जो आत्महत्या पर मजबूर है, इस बात का खुलासा पूरे देश के सामने हो। जी ठीक है, इस बात को लेकर अगर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता जुड़ते हैं तो हम उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि मैनेजमेंट में इस बार कहां गड़बड़ी हो रही है, या फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बार डीएपी खाद की किल्लत या फिर वितरण में दिक्कत आ रही है। इसको लेकर सवाल जरूर पूछेंगे और जो आपने सवाल पूछा है इसको प्रमुखता से हम उठाने का काम करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से मैं एक बार फिर से सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपनी तरफ से अपने स्तर पर सरकार के साथ कितनी बार वार्ता की है इस संबंध में कि यहाँ पर इस जिले में, इस फला जिले में, इस फला क्षेत्र में यहाँ पर खाद की किल्लत हो रही है, लेकिन सरकार का कहना है तो खाद की कमी कोई नहीं है, खाद तो भरपूर मात्रा में, बल्कि पहले साल से भी ज्यादा मात्रा में इस बार। तो क्या आपने अपने स्तर पर बात रखी है, किसी मंत्री के साथ बातचीत की हो, आपने कृषि मंत्री के सामने बात रखी हो, सरकार के किसी नुमाइंदे के सामने बात रखी हो कि खाद नहीं मिल पा रही है? खुराना साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट भी बताया, अब हमने अपने ज्ञापन डीएम और एसडीएम साहब को सौंपने का, जैसे ये खर्च होता है यहाँ पर डीएम एसडीएम साहब बैठते हैं उनको ज्ञापन सौंपा है, रोहतक में डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, झाज्जर में भी डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने का काम किया और रेवाड़ी में ज्ञापन सौंपने का काम किया। हर जगह जो डीएम साहब उनको ज्ञापन सौंपने का काम किया, क्योंकि हम किसी भी मंत्री एमएलए से मिलते हैं तो आज हमारा किसान आंदोलन चला हुआ है, इसमें सभी के एक आवाज जाती है, अब भैया क्या साठगांठ चल रही है, इसलिए हम सरकारी नुमाइंदे से मिलने का काम करते हैं, ना कि किसी मंत्री एमएलए से। जी तो ऐसे में अगर बात करें आपके हिसाब से इस व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अगर पहले वाले सालों की बात करें, इस वाले साल की बात करें, तो ऐसे में किस तरीके से इस पूरे मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है, सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो सकते हैं आपके हिसाब से, अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो आप? सरकार की तरफ से ये टाइम पे जो भी बीच का घोटाला हो रहा है उद्योगपतियों के और जो डीलरों के बीच में, जो डीलरों के उद्योगपतियों के बीच में जहां से खाद आता है वहां से वो खाद आता नहीं, और ये इसकी जांच हो और ये सीधा ये डीलर जिम्मेवार हो। अब भैया आपके पास इतना खाद आया तो वो खाद दिखाने का काम हो, और इस पर जो जुर्माना लगे डीलर पे वो किसानों में वितरित किया जाए, जो डीलर को भी पता लगे। अब इस तरह किसानों के साथ धोखा करने से एक देश की आत्मा से धोखा होता है, किसान से धोखा, क्योंकि देश का अन्नदाता है किसान, और किसान की आज जो पेट काटने का काम हो रहा है या जो उद्योगपतियों के द्वारा, इसमें सरकार में सख्त एक्शन लेना चाहिए और किसानों को जल्दी से जल्दी खाद मुहैया कराने का काम किया जाना चाहिए। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास लौटूंगा मैं, चूंकि एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, लगातार आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किस तरीके से कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि खाद की किल्लत अभी भी है, वितरण में दिक्कत आ रही है और जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा इस खाद को स्टॉक किया जा रहा है, जबकि सरकार का ये कहना है कि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है,
और जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। बाकायदा निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कमेटियों का गठन भी किया गया है जो इन तमाम स्थितियों की जांच कर रही है। राम सिंह मार, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यह जिस प्रकार से एक समय था जब खाद की किल्लत जरूर हुई थी, लेकिन प्रदेश की सरकार द्वारा जो है अलग अलग कमेटियां बनाई गई और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जो है लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो है वो रेड कर रहा है और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो कर रहा है और मौके पर काफी खेप जो है वो भी पकड़ी जा रही है और ऐसे लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में भी इस प्रकार का जो राई विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कोई जो व्यापारी था उसके द्वारा स्टॉक किया गया था और वहां पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा जो है पूरी खेप को पकड़ा गया और उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो हो सके उसके लिए प्रयास किया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्से में जो है सरकार के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, अलग अलग जो कमेटियां हैं वो गठित गई हैं जो लगातार निगरानी कर रही हैं और इसके अतिरिक्त जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता है वो लगातार कार्रवाई अमल में ला रहा है, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर अलग अलग सूचना के आधार पर जो है वो रेड कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है सरकार की तरफ से जिस प्रकार की जो सोच है किसानों को किसी भी प्रकार की कोई खाद की किल्लत ना हो, परेशानी ना हो, इसी को लेकर लगातार प्रयास जो है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर कुछ क्षेत्र में परेशानी जरूर बनी थी लेकिन अब जो है सुचारू करने का प्रयास जो है सरकार द्वारा पूरी तरह से कर दिया गया है। लेकिन अभी की बात करें राम सिंह, फिलहाल अभी ग्राउंड जीरो से क्या कोई ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसी कोई खबर आ रही है फिलहाल अभी? देखिए सोनीपत के क्षेत्र की अगर बात करें तो फिलहाल जो है स्थिति बिल्कुल एक तालमेल के साथ चल रही है। शुरुआती तौर पर जरूर कोई समस्या जरूर आई थी लेकिन फिलहाल जो है बिल्कुल एक सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि कुछ क्षेत्र में प्रॉब्लम थी उसको भी सुचारू करा दिया गया है और इसको लिए जो एक निगरानी है वो लगातार कर रही है। अलग अलग खाद्य भंडार जो है वहां पर कमेटी के प्रतिनिधि जो है वो लगातार मौजूद रहते हैं और किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी, कालाबाजारी ना हो और प्रत्येक किसान को जो है खाद पहुंचे, खाद मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। जी चलिए राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। हमारे संवाददाता करनाल से लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। लक्ष्य वर्मा, कालाबाजारी की जो खबरें लगातार अलग अलग क्षेत्र से भी सामने आ रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता और मेरे सहयोगी राम सिंह मार ने बताया कि सोनीपत में भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, क्या करनाल में कालाबाजारी के खास तौर पर डीएपी खाद की कालाबाजारी के मामले अब तक सामने आए हैं क्या? और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या खाद की किल्लत किसानों को अभी भी वहां पर हो रही है? यश, अगर बात की जाए डीएपी खाद की तो जो करनाल प्रशासन द्वारा जो टीमें गठित की गई हैं उन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही एक गांव के अंदर यानी करनाल के नजदीक लगते जुंडला के अंदर एक जो गाड़ी को जरूर पकड़ा था जिसमें लगभग जो 250 के करीब जो डीएपी की खाद के जो कट्टे थे उनको जरूर पकड़ा था और उस व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया, यानी एफआईआर दर्ज कर ली है। 420 के खिलाफ मामला भी दर्ज किया और दूसरी ओर जो जानकारी मिल रही थी उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा था कि जो वो खाद के कट्टे थे वो लगभग रेट से ऊपर बेचने का आरोप जो है उस पर लग रहा था। जो अमूमन जो जानकारी हमें साफ तौर पर पता चल रही थी, जो हमारे सूत्रों द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो लगभग एक कट्टा जो है वो 1200 रुपए का, जो अमूमन जो 1200 रुपए का कट्टा वो बेचने का प्रयास कर रहा था, वो उनको भी साफ तौर पर पकड़ा गया और एफआईआर जो है जिला प्रशासन की ओर से करवा दी गई है। जी, और दूसरी बात अगर बात की जाए किसानों को जो किल्लत की बात कर रहे हैं आप, किसानों को जो फिलहाल अभी किल्लत के सामना अभी बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा क्योंकि लगातार जिला प्रशासन हो या विभाग हो वो साफ तौर पर किसानों के साथ जरूर खड़ा है क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगे रख रहे हैं। मांगों के साथ साथ जो भी उनकी मुख्य मांगे हैं वो साफ तौर पर निपटाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अगर बात करें इस साल यहाँ पर डीएपी खाद की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है चूंकि ये बात अब सर्वविदित है। इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर क्या जो पिछले साल थे, कई सालों से क्या इस तरह की खबरें सामने आ रही थी? आपने अपने स्तर पर ऑब्जर्व किया हो कि डीएपी खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा हो, और फिलहाल करनाल में किस तरीके से ये पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है प्रशासन का कालाबाजारी को रोकने के लिए, ये भी आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए देखो काफी क्षेत्र में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें जो डीएपी खाद है
वो कहीं जगह पे कुछ किसान हैं वो रेड पाते हुए खुद नजर आते हैं, खुद सूचना देते हैं अधिकारियों को। वो फिर जो रेड है वो होती है, उसके बाद कहीं जैसे कुछ क्षेत्र में अभी सामने साफ तौर पर आई थी कि उनमें खुद जो है डीएपी की खाद के कट्टे उन्होंने पकड़ते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए करनाल की, करनाल के अंदर टीमें जरूर गठित कर दी गई हैं ऐसी ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ब्लैक हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए। तो उसमें अभी ऐसी जो अभी तक करनाल के अंदर जो सूचना है वो साफ तौर पर, क्योंकि लगातार जो टीमें हैं वो लगातार रेड करती हुई नजर आ रही है, जहां पर भी ऐसी कोई सूचना मिलती है तो टीमें हैं वो पहुंचती है और जो खाद के जो रेट है वो अपने अमूमन रेट पर मिले। और लगातार ऐसी स्थिति हर वर्ष जरूर देखी जाती है जब डीएपी खाद को लेकर ऐसी सूचना मिलती है। कई बार स्टॉक कम हो जाता है तो उसको लेकर भी जो सामने सूचनाएं मिलती हैं। चले लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए, तमाम चीजों का जिक्र करने के लिए और बताने के लिए। सतीश जी, आपके पास वापस लौटेंगे। आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? आप ये मानते हैं कि ये मैनेजमेंट का फेलियर है? बिल्कुल यस भाई, ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि ये सरकार देखती हर साल इस टाइम पे खाद की किल्लत होने का काम होता है, जब किसानों ने और भारतीय किसान यूनियनों के दबाव के आगे यह टीम गठन होने का काम किया, क्योंकि हमेशा किसान एक अन्नदाता रहा, उसको हर साल इस तरह की परेशानी का काम क्यों सहना पड़े? क्योंकि हमेशा ही सरकार ने इस बात की आज से 20 दिन पहले अंदाजा नहीं होना चाहिए था। और किसान आगे डीएपी चाहिएगा, जो टीम अब गठित की गई, जो माननीय मुख्यमंत्री उड़न दस्ता अब चालू हुआ, वो आज से 20 दिन पहले चालू नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये पता है ये सारी सरकार की मिली भगत है, जो भी ये पकड़ी जाती है खेप उनके खिलाफ 15 दिन लाइसेंस वो कर दिया सस्पेंड। उससे किसान को क्या लाभ हुआ और उसका 15 दिन सस्पेंड करने से क्या जनता को क्या मिल गया? लेकिन जो किसान परेशान हुआ उसकी तो कोई भरपाई नहीं कर पाया ना। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी पूरी की पूरी जो माननीय एमएलए हरियाणा के पूरे सबसे एक दुख की घड़ी में किसानों के साथ खड़े हो और किसानों को डीएपी खाद और जो भी बीज वगैरह उपलब्ध कराने के लिए मदद ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए और कुछ सब्सिडी देकर किसानों को इस भरपाई का मदद देने का काम करना चाहिए। क्योंकि किसान का जो लेट लतीफी हुई है, एक तरफ तो तेल इतना महंगा जो हर जनता का तेल निकालने का काम हो रहा है, ऊपर से खाद की कमी, तो किसान को लेकर मजबूर होने का काम किसान के साथ हो रहा है। जी चले सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातों का जिक्र करने के लिए और इस गंभीर मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो डीएपी में गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं, चूंकि किसानों तक खाद पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने अधिकारियों को सौंप दिया है। अपने काम को पूरा करने के लिए अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं और लगातार डीएपी की कालाबाजारी को रोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो तमाम खबरें भी सामने आ रही है, जिस तरीके से हमारे साथ भाकियू के महासचिव सतीश नंबरदार जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी भी खाद की किल्लत है, लेकिन सरकार का यह कहना है, खास तौर पर कृषि मंत्री का, उन्होंने ये कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि पहले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा खाद है। तो फिर दिक्कत कहां पर है, विरोधाभास कहां पर है, ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के जरिए जरूर पता लगता है। क्योंकि कालाबाजारी भी लगातार हो रही है और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर और निचले स्तर से लेकर तमाम टीमों का गठन कर दिया है, ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके और सुचारू रूप से जो डीएपी खाद किसानों को मिलता है उसमें कोई रुकावट ना आए, आसानी से